मित्रों, काफ़ी दिन गुजर गए, अपने जो क्लास नहीं ली, इसके लिए मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि सामाजिक कार्यों के चलते हुए मैं ये नहीं कर पाया। अपना जो टॉपिक चल रहा था आंतरिक जल प्रवाह वाला, सॉरी, अपना वो अरब सागर वाला चल रहा था। तो अरब सागर अपन माही नदी है वो पहले पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे लूनी नदी के बारे में। तो आइए देखते हैं लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। बड़ी फेमस नदी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, और परीक्षा की दृष्टि से भी काफी उपयोगी रहेगी लूनी नदी। देखो, मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा और किस प्रकार से इसका जो शुरुआत है और उसके अंत है वहां तक अपन चलेंगे और सारी चीजें डिटेल में पूरी पूरी समझेंगे लूनी के बारे में। तो अपन यहां रखेंगे अजमेर को। ठीक है, सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि ये अजमेर का जो क्षेत्र है उसमें नागपाड़ है, नागपाड़ से वो निकलती है अंत तक जो कच्छ का रण है, कच्छ की खाड़ी है, वहां तक ही जाती है। तो सबसे पहले अजमेर का जो ये नागपाड़ है, कौन सा? नागपाड़। इस नागपाड़ से दो धाराएं निकलती है, समझ लीजिए यूं दो। एक जो नाला है इसका नाम है सागरमती और दूसरा है सरस्वती। ये दो नाले निकलते हैं मित्रों। ठीक है, इस नागपाड़ से दो नाले निकलते हैं, जो एक का नाम सागरमती है, दूसरे का सरस्वती है। अब ये नाले क्या करते हैं, एक क्षेत्र है अजमेर का गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ में आके ये मिल जाते हैं और यहीं से एक धारा बन जाती है जो लूनी नदी कहलाती है। तो ये क्षेत्र है यहाँ का गोविंदगढ़। नाम ध्यान रखेंगे आप, गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ अजमेर का एक इलाका है। यहां पर आके ये दोनों नाले एक हो जाते हैं और एक होते ही एक नई नदी का निर्माण होता है जिसे अपन लूनी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां से एक नाला बनता है और ये नाला कहलाता है लूनी नदी। यहां पर लूनी नदी को साकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? साकरी। और इसी क्षेत्र में एक नदी आके मिल जाती है। ये कौन कौन सी नदियां मिलती है वो सारी अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां से लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र शुरू हो जाता है गोविंदगढ़ से। अब ये नदी ऐसे करके नागौर में आती है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं नागौर। सबसे पहले अजमेर से निकली, नागौर तक आई, नागौर से ये सीधे ही ऐसे चलेगी और पाली के अंदर आएगी। कहां आएगी? पाली के अंदर। अब थोड़ा सा यूं करके हिस्सा लेगी ये जोधपुर का। किसका लेगी? जोधपुर का। ये क्रम वाइज में लिखवा रहा हूं आपको। अजमेर से निकलने के बाद ये सीधे नागौर में प्रवेश करती है, नागौर के बाद ये पाली जाती है, पाली के बाद ये जोधपुर में आती है, जोधपुर में निकलकर ये बाड़मेर की ओर जाती है और बाड़मेर से निकलकर ये सीधे ही जालोर की तरफ जाती है और जालोर की सीमा को लांघकर ये सीधे ही नदी गुजरात में चली जाती है। कहां चली जाती है? गुजरात में। गुजरात, और यह आ जाएगा कच्छ का रण। इस कच्छ के रण में जाकर ये नदी समाप्त हो जाती है और इस प्रकार से ये अरब सागर का अंग बन जाती है। अब देखते हैं, सबसे पहले इस नदी की लंबाई जो है वो यहां से लेके कच्छ के रण तक अंतिम जो बिंदु है यहां तक की अलग है। राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे तो अलग है। सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी सहायक नदियां। तो इसका सूत्र काफी फेमस भी है, उसको अपन थोड़ा सा बदलेंगे, बदल के मैं यहां बता रहा हूं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, जो किस प्रकार से आके इसमें मिलती है। यहां मैं लिख रहा हूं जोदड़ी की सगाई में लीलड़ी रो बांडो। बांडो हमने मारवाड़ी में क्या करे, जब एक नंबर ढेटो आदमी आकर ने बांडो नकटो आदमी बिन क्या करे बांडो। तो लीलड़ी रो बांडो जमाई खारी और सुक्योड़ी सुकेड़ी मिठाई लायो।
अब थन 2-3 नाम है जगह नहीं है भाई याद रखना है। एक तो बांडो और एक खारी। जोजड़ी री सगाई में लीलड़ी रो बांडो जुआई खारी और सुकेड़ी मिठाई लायो। एक प्रकार की सारी जकी नदियां है जकी लूणी की सहायक नदियां। सब पहले अपन उठानी है लीलड़ी। आज लो सा लीलड़ी उठाई कट्ठा आवे अजमेर का एक क्षेत्र है, वहां से एक नदी आती है लीलड़ी, और लीलड़ी आके लूणी में मिल जाती है, तो लीलड़ी तो हुई कंप्लीट। अजमेर से उद्गम होता है लूणी का, वहीं से एक नदी आके मिल जाती है लूणी में, लीलड़ी नाम से जानी जाती है, जो कि अजमेर की नदी है। खेल समाप्त हुआ। इसके बाद में आपको 3 नदियां ध्यान में रखनी है मित्रों। बड़ा सरल टॉपिक है लूणी नदी का, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक तो जवाई, दूसरी इस बांडो को आप बांडी करेंगे बांडी नदी, ठीक है। जवाई, बांडी और सूकड़ी, तीनों नदियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं एक साथ। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही नदियां हैं, इनका उद्गम पाली जिले से होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले अपन लेंगे बांडी। बांडी, इस बांडी नदी का उद्गम हेमावास की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? हेमावास की पहाड़ी। और ये हेमावास की पहाड़ियां हैं, ये कहां है मित्रों? पाली के अंदर है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। बांडी हेमावास की पहाड़ियों से पाली से आती है, और ये सीधे ही आके मिल जाती है लूणी नदी के अंदर। बांडी का खेल समाप्त हुआ। दूसरी जो नदी है वो अपन लेंगे सूकड़ी, ठीक है मित्रों। तो आ जाते हैं इधर, सूकड़ी ले लो या जवाई ले लो, तो अपन यहां ले लेंगे जवाई। जवाई का आप ध्यान रखेंगे, गोरी का जवाई। किसका जवाई? गोरी का जवाई। किसका जवाई है? गोरी। तो गोरिया गांव की पहाड़ियां कहां है? पाली में। तो गोरिया गांव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जवाई, और ये जवाई कुछ ही दूरी पे चलती है, और पाली में ही इस पे एक बांध बना है, जवाई बांध। कौन सा बांध है मित्रों? जवाई बांध। देखो, एक है जाखम बांध जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, दूसरा एक मिलता जुलता नाम है जवाई बांध। इसका जो उपनाम है वो अलग है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। वो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जाखम, लेकिन जवाई पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और दूसरा, ये मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध को। कहां है? पाली में। किस नदी पर है? जवाई नदी पर, ठीक है। कोई बात को नहीं, इन्हें भी आप आल्यो सा लूणी मिला दी, ठीक। तीसरी जकी नदी है वह है सूकड़ी। किस नदी है? सूकड़ी। सूकड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है? सूकड़ी को आपने ध्यान रखना है, सू में मात्रा है और बी में भी सू में कहीं है, देसूरी। देसूरी की पहाड़ी। और ये पहाड़ियां मैं पहले ही बता चुका हूं, तीनों को ध्यान रखना है, पाली से आती है। तो देसूरी की पहाड़ियां पाली से सूकड़ी नदी का उद्गम होता है। तो बांडी, जवाई और सूकड़ी तीनों ही नदियां पाली जिले की है। पाली से इनका उद्गम होता है और अंततः लूणी में आके ये मिल जाती है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे देसूरी। देखो, सू में बड़ी मात्रा, सू में बड़ी मात्रा, तो देसूरी आप इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। अब ये सूकड़ी नदी चल के आएगी जालोर के अंदर पहले तो। क्यों भाई? आना पड़ेगा इसको। क्यों? जब तक इसको इधर नहीं लाएंगे तो जालोर का जो दुर्ग है वो सूकड़ी के किनारे नहीं आएगा। तो सूकड़ी पहले आई जालोर के अंदर। तो यहां पर सूकड़ी नदी पर एक बांध है, पहले तो ये पढ़ते हैं, बांकड़ी बांध। बांकड़ी बांध। देखो, सूकड़ी नदी का उद्गम जरूर पाली जिले से हो रहा है, लेकिन इस पे जो बांध बना हुआ है बांकड़ी, वो बांकड़ी बांध जालोर के अंदर है। देखो, सोचबाग की बात है, बहुत बढ़िया बात है। दोनों में कतो अंतर है, यानी स्पष्ट ध्यान में रखना है। सूकड़ी नदी देसूरी पाली से आती है, लेकिन जालोर के अंदर बांकड़ी बांध बना हुआ है इस नदी पर। दूसरी चीज, जो ये जालोर शहर है, जालोर सिटी, ग्रेनाइट सिटी, जालोर शहर, वो जालोर शहर भी कटे सूकड़ी के किनारे पर है। इस चीज को भी थाने ध्यान रखना है, क्योंकि इतिहास गवाह है इस चीज को कि जद कानड़ दे
अलाउद्दीन खिलजी टक्कर लेने की बात करायो तो वो बटखेर आयो कि वजह टक्कर लेनी तो सोगड़ी के किनारे तो कई बेका मंत्री आ जगह क्यों सोगड़ी नदी में प्रकृति दिखे को नहीं बाद में क्यों किलो कुंडाल में तो बेकी करियो सोगड़ी नदी के आसपास में ढूंढता ढूंढता बिरुक ने शोध लियो। तो इस प्रकार सोगड़ी नदी काफी फेमस है पहली होंगी। तो सोगड़ी के किनारे जालोर दुर्ग है, जालोर शहर बसा हुआ है। इस सोगड़ी ने सीधी लिया डाल दी वो लूनी। पाली की तीनों नदियां आएगी, लीलड़ी अजमेरा आएगी। अब दो फेमस नदियां था और ध्यान में रखनी है किसी है एक अट्ठेसी एक नदी है यूं आवेर आलोसा जालोर का क्षेत्र मायनार मिल जाए। ये नदी को नाम है सागी। के नाम है सागी। आ सागी कटू आवे आवे जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं और वो है जालोर के अंदर। कहां है? जालोर में। और ये सागी इस प्रकार से जालोर से निकल के जालोर के अंदर ही लूणी के अंदर मिल जाती है। एक छोटी सी और है जबकि ये हिसाब है और जालोर जस्ट नीचे एक क्षेत्र है सिरोई। सिरोई के अंदर से शेरगढ़ की पहाड़ियों से एक नदी आती है खारी, खारी और ये आती है शेरगढ़ की पहाड़ियां और ये है सिरोई के अंदर। आइयो मित्रों हिसाब ए नदियां कती होगी, एक लीलड़ी होगी, तीन पालियाड़ी होगी, एक सागी होगी, एक खारी होगी। ए नदियां तो मिली है इस साइड से। बात आवे ना समझ में? ए सारी नदियां मिले है इस तरफ। एकमात्र नदी आवेली वो पुरू एक को थाने ध्यान रखना है आरजे 21 है भाई। आलियो आरजे 21 जोधपुर में ले जा एक खारिया गांव बट ले जा लूणी माई टेक देनी है बिना सोचा समझा। अट एक गांव है यार वो ज्यादा ऊंचो क्यों नहीं। चलो अट मान लिया नागौर को एक गांव है पोंडलू। किसो गांव है? पोंडलू। पोंडलू देखो थे कियान को गांव है, जियान को जिलो बिहान को गांव को नाम है पोंडलू। पोंडलू एक नदी निकले है जक्की को नाम है जोजड़ी। के नाम है? जोजड़ी। अरकड़ देखियो रे कोई आ जोजड़ी नदी निकले है पोंडलू गांव और सीधी जोधपुर के खारिया माइन आर लोनी में मिल जाए। एक की दो फेमस बातें थाने ध्यान रखनी है। एक तो आ एकमात्र यान की नदी है जबकि दाई ओर आवे कोई बात को नहीं, ए बाई ओर आवे कोई बात को नहीं, आकटू आवे दाई ओर। दूसरी एकमात्र लूणी की सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, अरावली से नहीं होता है। बरसाती नदी है मित्रा के है बरसाती नदी है। तो ये बरसाती नदी जल्दी बरसात आवा पोंडलू गांव आपको रूप धारण करके सीधी खारिया मायनार लूणी के माय टिक जावे। लेकिन बरसाती नदी है। बाकी ये जबकि नदियां है एक के है अरावली क्षेत्र की नदियां हैं जबकि कई मतलब साल में 8 महीना तो चलती रहे। आप तो बेचारी कदी कदी दर्शन दे ईद को चांद दे तो आ कदी कदी आवे दाई तरफ आवे अरावली में को उद्गम कौन हुए। बाकी को से को के अरावली में उद्गम है और ए अठीनु बाई और आके मिल जाया करे। ठीक है ए तो की सहायक नदियां होंगी कठवाई की हिसाब मिल गई। अब देखो थाने ये लूणी नदी पर दो फेमस बांध है जगह याद रखना है। देखो वो जमाई बांध और बांकले बांध देनी ये तो एक सहायक नदियां पर है। बल्कि अटबाड़मेर में एक क्षेत्र है नाकोड़ा। कौन सा? नाकोड़ा। तो थाने पूछ सके नाकोड़ा बांध कहां है? नाकोड़ा बांध बाड़मेर में लूणी नदी पर है। नाकोड़ा देखते था बाड़मेर तो याद आ जासी लेकिन थाने नदी ध्यान रखनी है लूणी नदी। ठीक है। दूसरी चीज एक और बांध है पर वो है जोधपुर में। जोधपुर के अंदर इस पे एक बांध है जिसका नाम है पिचियाक बांध। कौन सा? पिचियाक बांध। ये पिचियाक बांध ने ही किया करे जसवंत सागर बांध। किसो? जसवंत सागर बांध। दोनों एक नाम है बेटा, कोई घबरावा की चिंता को नहीं। पिचियाक बांध वो है, जसवंत सागर बांध वही है, जोधपुर में है, लूणी नदी पर है। दूसरा बांध मैं बता दूं नाकोड़ा बांध है जो कुबाड़मेर में लूणी पर है। जवाई बांध जवाई पर है और माखली बांध है वो सूखड़ी पर है। सूखड़ी के किनारे जालोर का शेर भी बसा हुआ है। एक फेमस चीज है। बाकी एक चीज और नोट कर लियो मित्रा थे और बात चीज है ये लूणी नदी की 58 तक संपूर्ण जो की लंबाई है, संपूर्ण लंबाई बताया करे 495 किलोमीटर। बाप
क्योंकि यार राजस्थान में वे तो गुजरात में और ले तो 495, लेकिन राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 350। ये लंबाई पूर्व की लंबाई बताई जाती है, लेकिन कुछ किताबें कहती है अभी वर्तमान में राजस्थान में 330 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के बाद में ये कच्छ के खाड़ी में या कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये तो होगी अपनी नदियां। बाकी मेन जो फैक्ट है इसका वो देखना अपने को। बाड़मेर का एक क्षेत्र है बालोतरा। कौन सा? बालोतरा। वो फेमस क्या है? वो फेमस है भाई बालोतरा को जो को नदी को पाट है वो इन नदियों काफी नीचो है। बोले तो समुद्र तल की जो ऊंचाई होती है उससे ये काफी पाटे से नीचा क्षेत्र है। तो यहाँ पर कभी कभार जब भी पुष्कर की घाटियों में तेज बारिश होती है, तो पुरानी बात है थे जानू ही हो, तो बालोतरा में बाढ़ आया करे। तो बालोतरा एक तो इसलिए फेमस है कि यहाँ पर बाढ़ आती है, दूसरा यहां से ये नदी खारी हो जाती है। ये चीज को ध्यान में रखना है। बालोतरा बाड़मेर तक तो पानी है मीठो, बाद में जैसे खारो। देखो प्रकृति क्या को रूल जचाइयो है, आमने मीठो पानी लिखेड़ो ही को नहीं। चलो कोई बात को नहीं, आएगी तो आगे को पानी खारो जैसे। ये वास्ते आधी खारी आधी मीठी नदी है। 6 जिलों में बेकारी है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। दूसरी चीज, ये नदी पर बाड़मेर में एक सभ्यता है तिलवाड़ा। कौन सी सभ्यता है? तिलवाड़ा सभ्यता। इस सभ्यता को भी थाने थोड़ा ध्यान रखना है। तिलवाड़ा सभ्यता है। ये नदी के किनारे बाड़मेर में थार पार कर, यार दिखे को नहीं किया था। चलो मैं अड लिख दू। थार पार कर नस्ल का मेला लगता है, और ये मेला लगता है मल्लीनाथ जी के नाम का। कौन सा? मल्ली, आपको दिखाई दे रहा है क्या? मल्लीनाथ जी का थार पारकर का जो नस्ल वाला जो मेला है, ये मेला लगता है बाड़मेर में। ये लूणी नदी के तट पर है। तो इस प्रकार से ये अपनी जो नदी है इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। ये अजमेर के सरस्वती और सागरमती 2 नाले हैं, वहां से आती है, और जहां मिलती है वो गोविंदगढ़ है। यहाँ पर इसको साकरी कहा जाता है। फिर ये आगे चल के नागौर में आती है, फिर पाली में आती है, पाली के बाद में ये जोधपुर में जाती है, जोधपुर से आगे चल के ये बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में बहती हुई सीधे ही कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है वो 495 किलोमीटर है, बल्कि राजस्थान में इसकी लंबाई 350 किलोमीटर बताई जाती है। एकमात्र जोदड़ी नदी है वो दाईं ओर से आती है, ऊपर से नागौर से, और इसमें मिल जाती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली का अंग नहीं है। बाकी बाईं ओर से आने वाली सारी नदियां अरावली का अंग है। और जवाई को आप ध्यान में रखेंगे, जवाई बांध को आप ध्यान में रखेंगे, सुकड़ी पर बांकड़ी बांध है, जालोर शेर, इन तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद में यहाँ से ये खारी हो जाती है। यहाँ पर एक सभ्यता है, तिलवाड़ा सभ्यता है, और इसके बाद में नाकोड़ा बांध और पिच्याग बांध आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए मैं इधर इसकी थोड़ी सी विशेषता लिख देता हूं, थोड़ा सा हटा के। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं थोड़ा सा इधर का हिस्सा हटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़े से इसके नाम जो लिखाने हैं उपनाम, तो आप यहां लिख सकते हो उपनाम। बाकी सारो मीटर हो चुकी है लमसम लूणी नदी को, लेकिन उपनाम लिख लियो लवणवती और लूणी साकरी। देखो साकरी ने किया करे है अजमेर में, कट बोलिया करे अजमेर में। एक नाम है नाडा या रियल, वो बोलिया करे है जालोर में, ठीक है। और एक नाम इसका मिलता है अंतर सलीना, और वो नाम है जो को दियो है कौन दियो भाई? कालिदास। कौन दियो? कालिदास। काली का जो दास है कालिदास, वो कालिदास इन अंत्य सलीला कियो है। बाकी और को कोई नाम साहित्य लड़ा साकरी अंततः अंत्य सलीला लवणवती गुणवती। एक और है भाई आधी खारी आधी मीठी, आधी खारी आधी मीठी। आलियो सा आलूड़ी नदी समाप्त हुई। बाकी की समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, बता देगा। ओके।